कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष मोहम्मद हसन जी, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट एंग वोंग ओक जी, मोहम्मद अलहामी जी और कोफे जी, सहदेव जी, नरहरी जी, बाबू भाई, हरि भाई, धारा सभ्य श्री जितेंद्र भाई, मंच पर उपस्थित विकास सहाय जी, अश्विनी जी, अजय भाई, संदीप जी, समग्र कार्यक्रम में भाग लेवा उपस्थित सभी एथलीट्स, पत्रकारगण, भाइयों ने बहनों, दोस्तों, आज खुशी का अवसर है। हमारे देश में विशेष करके अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का प्रारंभ हो रहा है। दोस्तों, केवल चैंपियनशिप नहीं है, ये मेरे देश के इमर्ज होते हुए एथलीट के प्रेरणा का केंद्र भी है। ये केवल वेट उठाने का काम नहीं है। दोस्तों, जब एथलीट वेट को उठाते हैं तब आपके मन की शक्तियों को भी इकट्ठा करते हैं और राष्ट्र की शक्ति को भी उत्साह से भर देते हैं, तब जाकर वो विजेता होते हैं। दोस्तों, स्पोर्ट्स होते हैं और देश में स्पोर्ट्स के एक इकोसिस्टम क्रिएट हो, देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़े। ये देश सदियों से स्पोर्ट्स को जी रहे हैं। एक समय था, हम सब लोगों ने पढ़ा है, गदा युद्ध, तीर युद्ध, ये सब हमारे देश के पुराने स्पोर्ट्स युद्ध का इतिहास है। दोस्तों, यही इतिहास को हमें आगे दोहराना है, यही शक्ति को हमें आगे ले जाना है। और इसलिए ही आज से 11 साल पहले जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब मोदी जी ने खेलो इंडिया का नारा दिया, फिट इंडिया का नारा दिया, टॉप जैसी स्कीम चलाई, जिसमें टारगेटेड पोडियम ओलंपिक्स स्कीम के माध्यम से एलिट एथलीट को देश और दुनिया में बेस्ट एक्सपोजर मिले, बेस्ट संसाधन मिले, वो अच्छी तरह से स्पोर्ट्स को खेल पाए और स्पोर्ट्स को जी पाए। दोस्तों, मोदी जी ने स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, एक स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करने के लिए सीक्वेंस में रिफॉर्म करना चालू कर। यही श्रेणी में तीसरा रिफॉर्म हुआ स्पोर्ट्स पॉलिसी। स्पोर्ट्स पॉलिसी देश में स्पोर्ट्स की भविष्य की दिशा कौन सी रहेगी, उसका रोड मैप तय करती है। स्पोर्ट्स पॉलिसी स्पोर्ट्स साइंस पर बल देती है। स्पोर्ट्स पॉलिसी स्पोर्ट्स को एक्सेसिबल बनाती है। स्पोर्ट्स पॉलिसी देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देती है। स्पोर्ट्स पॉलिसी देश में स्पोर्ट्स की इकोसिस्टम बने, देश के एथलीट को प्राथमिकता देते हुए देश में स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने की दिशा देती है। और यही श्रेणी में स्पोर्ट्स पॉलिसी में स्पोर्ट्स में गुड गवर्नेंस आई, ये भी एक विषय रखा गया। और चौथे श्रेणी में, चौथा रिफॉर्म के रूप में, दोस्तों, स्पोर्ट्स में गुड गवर्नेंस आने के लिए आप सब लोगों ने देखा होगा, लास्ट पार्लियामेंट सेशन में स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पारित करा गया। ये स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल दोस्तों एथलीट सेंट्रिक बिल है, जिसमें एथलीट को प्राथमिकता दी गई। ये स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में हमारे देश की और दुनिया की आधी आबादी महिला की होती है। ये महिलाओं को फेडरेशन में प्रतिनिधित्व मिले, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में आने का अवसर मिले,
वो भी गुड गवर्नेंस में सुनिश्चित करना। डिस्प्यूट रिड्रेसल शॉर्ट टाइम में हो, टाइम बाउंड हो, ये भी स्पोर्ट्स गवर्नेंस में सुनिश्चित करता है। और उसके साथ साथ हमारे दिव्यांगजन पैरा एथलीट्स, उसको भी स्पोर्ट्स में बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले। ये 4 पिलर को सुनिश्चित करने के लिए मोदी जी ने चौथा रिफॉर्म के रूप में हमारे देश में स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पारित करके लागू करने के लिए निर्णय किया। वैसा ही 5वां मोदी जी ने लक्ष्य रखा है। दोस्तों, हमें हमारी विरासत से प्रेरणा लेके आगे बढ़ना। स्पोर्टिंग हमारी विरासत है। 140 करोड़ के देश की जनसंख्या है। 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है। दोस्तों, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारी पूंजी है, उसको हार्वेस्ट करने के लिए मोदी जी ने लक्ष्य रखा कि हमने आने वाले 10 साल में दुनिया के 1 से 10 तरह के स्पोर्टिंग नेशन में आना है। भारत में आने वाले दिनों में देश में ओलंपिक का आयोजन हो, उसके लिए अपील भी करा। हमें ओलंपिक्स आयोजन की दिशा में आगे भी बढ़ना है। और दोस्तों, देश को आने वाले 10 सालों में देश से 1 से 10 तरह के स्पोर्टिंग नेशन में भी ले जाना है। और मोदी जी ने रेड फोर्स 2047 जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब हमें हमारे देश को डेवलप कंट्री बनाना है। और डेवलप्ड कंट्री के लक्ष्य के साथ मोदी जी ने हमें लक्ष्य दिया है कि हमें 1 से 5 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में हमारा स्थान को अंकित करना है। और 1 से 5 क्रम के स्थान को अंकित करने के लिए एक बार योजना भी हमने सुनिश्चित करी। 5 साल का प्लान, 10 साल का प्लान, मेडल स्ट्रेटेजी, लक्ष्य और लक्ष्य को अचीव करने के लिए बेस्ट कार्य योजना के आधार पर दोस्तों भारत स्पोर्ट्स सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। आज कॉमनवेल्थ कंट्री के हमारा वेट लिफ्टर यहाँ वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग ले। मेरे देश में एक प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, अहमदाबाद में आयोजित हो रही है। मुझे सहदेव जी ने बताया कि हमारी सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग चलती है, ये सभी एथलीट को देखने के लिए यहाँ बुलाया गया। ये देखेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन में भारत का तिरंगा झंडा भी फहराएगा। एक हौसला के साथ तो यहाँ से दोस्तों, आपकी प्रतियोगिता भारत में आयोजित करने के लिए मैं इंटरनेशनल फेडरेशन के प्रेसिडेंट को अभिनंदन करता हूँ, कॉमनवेल्थ फेडरेशन के प्रेसिडेंट को अभिनंदन करता हूँ और हमारे सहदेव भाई को भी अभिनंदन करता हूँ कि आपने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन और चैंपियनशिप इंडिया में करवाई। और मुझे विशेष गर्व है मेरे राज्य और मेरे अहमदाबाद में हो रहा है कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी एथलीट को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन देता हूँ। आप सबको अधिकारिक शुभेच्छाएं। धन्यवाद।